के ले गया, लेकिन आज भी उस पेड़ पे उस चाची का साड़ी है। हाँ, हमने देखा अभी, और लोगों ने जो बताया, देखिए हम बता रहे थे, मेरा रुमाल सिर रहा है कि वो कितना ज़िंदगी के लिए मशक्क़त कर रही, कोई आए और हमें बचा के ले जाए, लेकिन नहीं बचा, बह गए। एक का शादी का सामान जुटाया हुआ था, वो जो हमारी चाची थी बिलख के रो रही थी कि उनकी जवान पोती, शादी लग चुका था उनका छठ के समय में नवंबर के महीने में शादी फिक्स था। शादी का सारा सामान जुटाया हुआ था, बक्सा, पेटी, जेवर, जाल, लेकिन वो बोली अगर वो भी चला जाता कोई दिक्कत। हमारी पोती भी बह गई। अब हमारी पोती नहीं है, ना ही शादी होने। उसके जो पिताजी हैं, जो लड़की बह गई, उनके पिताजी का भी थोड़ा सा यानी दिमाग डिस्टर्ब है। तो चाची यानी अपने बच्ची का दादा दादी मिलके, चाचा चाची मिलके अच्छे से उसका शादी करना चाह रहा था, लेकिन अब वो भी नहीं हो पाया। यानी कहीं ना कहीं जो मंजर आपने देखा वो एकदम परेशान कर देने वाला था, झकझोर कर देने वाला था। परेशान करने में झकझोर देने वाला था, और कहीं ना कहीं इंसान को हिला देने वाला था। अगर मैं उस स्थिति में होती तो हमको लगता है आज मैं सही से बोल भी नहीं पाती, क्योंकि वो जो समय अभी जो वो नहर पे रह रही हैं, एक प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक के नीचे सांप, छुछुन्नर, बिच्छू, अब बगल में धार, दोनों साइड धार, और वहाँ पे वो लोग रह रही हैं, क्योंकि और उसके पास कोई रास्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोग आ जा रहे हैं, मदद कर रहे हैं, और जब तक मेरे शरीर में भी जान रहेगा, जब तक मैं जीवित रहूँगी, अपने संस्था से, अपनी नया सवेरा फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से लोगों के जीवन में रोशनी लाने का कोशिश करती रहूँगी। जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं उतना लोगों को करती हूँ, और करती आ रही हूँ, और करती रहूँगी। आगे और कहाँ कहाँ जाना है अभी? आगे और भी अगर मुझे कहीं से मैसेज आता और कहीं भी ऐसा मंजर देखने के लिए मिलता, अगर कहीं भी यानी किसी पे आपदा आती है, तो मैं उन लोगों के बीच में जाऊंगी, लोगों का मदद करूंगी। क्योंकि मैं यहाँ अभी जो आई हूँ, इससे एक दिन पहले भी आई हुई थी, तो मैंने लोगों के बीच में सूखा राशन वितरण किया था, और उसी समय मुझे ऐसा ज्ञात हुआ, लोगों से सुनने के लिए मिला कि बहन, अगर आपसे हो सके तो हमारे तन को ढकने के लिए ना कम से कम एक जोड़ी वस्त्र ला के दे दीजिए बहन, क्योंकि जो हमारी पत्नियाँ हैं, जो हमारी बेटियाँ हैं, कपड़े के लिए, क्योंकि वो नहा नहीं रही, अगर नहा भी रही तो उसी को कपड़ा को पहनना पड़ता है। कपड़ा बह गया, सारा इंसान का जेबर, पैसा, घर बह गया, तो कपड़ा क्या चीज़ था। इन लोगों का जान बच गया, वही ऊपर वाले का शुक्र है कि इन लोगों का जान कम से कम। बहुत स्थितियाँ जो है बहुत बद से बदतर स्थिति है, बद से बदतर स्थिति है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि इन लोगों के चेहरे पे थोड़ी सी खुशी ला सकूँ। इस गमगीन माहौल में अगर मैं थोड़ा सा भी इन बच्चों के चेहरे पे, इन माँ बहनों के चेहरे पे, अपने भाइयों के चेहरे पे थोड़ा सा अपने संस्था के तरफ से खुशी लाती हूँ, थोड़ी सी मदद करती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी करने के लिए। बस्ती आप पहुँचते हैं एक लड़की को ढूंढते ढूंढते, क्या कहानी थी उस लड़की? तो उसका भी कहानी मैं बता देती हूँ आपको। मैं इससे एक दिन पहले आई हुई थी, यानी परसों तरसों आई हुई थी मैं यहाँ पे। तो मैंने कहा अभी आपसे कि मैंने सूखा राशन वितरित किया था। तो वो जब मैं निकल रही थी राशन वितरण करने के बाद, तो वो लड़की दौड़ी दौड़ी आई कि मैम अगर आपके पास कपड़ा है तो आप कपड़ा बांट रही है। तो मैंने कहा होएगी तो फिर अब्बू बहुत दुखी हो जाएंगे, ठीक है, वो कहेंगे कि मेरी जो प्यारी प्रिंसेस है बहुत दुखी है, कपड़े के लिए दुखी है। हम तुम लोग के दोबारा पक्का आएंगे, निश्चित तौर पे आएंगे। जितने लोगों को भी कपड़े का दिक्कत है, हम सबके लिए। क्या बेटा? जमालपुर में बेटा रोना नहीं। बाबू मैं कपड़ा नहीं बांट रही हूँ, मैं सूखा राशन बांट रही हूँ। तो मैंने देखा कि उसका होंठ ना काफ़ी थरथरा रहा था, और उसके आँख में आंसू था। तो मैंने गाड़ी अपना रोका, क्योंकि मैं पिकअप पे ही थी उस टाइम पे, और उसी पिकअप पे हमारा माल आया हुआ था। जो माल का संख्या ज़्यादा था, तो मेरे गाड़ी पे आती नहीं वो, तो मैंने पिकअप पे किया हुआ था। तो मैंने पिकअप को रोका, बोला बोलो। तो मुझे लगता है जब वो कोई इंसान दर्द में होता है और उसका जो है ना शब्द नहीं निकलता है मुँह से, होता है ना जो दर्द है हमारे अंदर, वो बयां नहीं कर पाते। कभी कभी होता, बोलना बहुत कुछ चाहते हैं और शब्द एक भी नहीं निकल रहा। तो इस बीच मैंने उस बहन को पहले बोला, तुम अपने आप को शांत करो, अपने आप को स्थिर करो, फिर बताओ क्या समझ। अब मेरा घर बचा ना, मेरे घर का एक भी सामान बचा, एक तिनका भी हमारे पास नहीं है गुजर बसर के लिए। हम लोग भी नहर पे आके रह रहे हैं, और हम जमालपुर से हैं, ठीक है। तो मैंने बोला अगर कपड़े नहीं हैं, और मैंने बोला तुम्हारे पास नहीं है, सभी के पास यही समस्या है। वो बोली जितने भी हम लोग नहर पे हैं उनमें से किसी के पास भी कपड़ा नहीं है। हम बोला बहन
तुम मेरे पे यकीन रखो, मैं निश्चित तौर पे दोबारा आऊँगी। अब तुम लोगों के बीच में कपड़े बांटूंगी। और मैं आज उसी को जो मैंने वादा किया था कि मैं बहन आऊँगी, तो उसी वादे के लिए मैं आज गई और मैंने उन लोगों के बीच में कपड़ा बांटा, लेकिन वो बहन मुझे कहीं नहीं दिखी। आज उस बहन के कारण मैंने 350 लड़कियों को, 350 बच्चों को, सभी को मिला के मैंने कपड़े वितरित किया, लेकिन वो बहन मुझे उस भीड़ में कहीं नज़र नहीं आए। तो मैंने सोचा नहीं, जिसके लिए आए और जिसके वजह से इन लोगों को मिला, मैं उसे ज़रूर ढूंढ के रहूँगी। तो मेरे मोबाइल में उसका फ़ोटो था, मैंने सबको फ़ोटो दिखाया उस बच्ची का। काफ़ी दूर तक नहीं मिली, किसी को समझ में भी नहीं आया, क्योंकि सभी कुछ दूरी से आए हुए थे। सब अपने काम में परेशान बने हुए। काम में परेशान थे, सब अपने बच्चों के बारे में सोच रहे थे, अरे पेट कैसे भरा जाए इनका। तो मैं फ़ोटो दिखा लेकिन अपने मंजिल तक पहुंच गई। कहते हैं मिल गई वो। किसी को शिद्दत से चाहो तो भगवान भी आपका साथ देता। मैंने उस बहन को ढूंढ लिया और उसके घर पे जाके जब उसकी अम्मी के पास पहुंची, अच्छी अम्मी भी मुझसे लिपट के बिलक के रोने लगी कि क्या उस दिन जो मेरी बच्ची को कुछ मदद किए थे। कुछ मदद की थी, तो आप वही हैं क्या? हम बोले हाँ मैं वही। तो मैंने उनके लिए भी जो कपड़े लाया था अपना झोला उसे दी, और जिससे भी आर्थिक मदद भी मैंने उनका किया है, और जितना भी हो सकता है। जब वो लड़की को आप देखे तो क्या उनके चेहरे पे क्या भाव था उस वक्त? वो खुश थी, पहले तो उसको लगा कि मैं तो बोल के चली गई, पता नहीं आऊँगी कि नहीं आऊँगी, लेकिन जब मुझे देखी वो, तो लगा नहीं आई है। वो खुश थी। अच्छा लगता है ये सब करना? मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपने संस्था की ओर से करती रहती हूँ, करती रहूँगी। जब तक जीवित हूँ तब तक संस्था भी जीवित रहेगा, लोगों के बीच में जाता रहेगा, और जितने भी लोग हैं मैं उनकी मदद करती